हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 19 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यह 18 सितंबर को मनाया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो सितंबर माह का तीसरा शनिवार इस बार 18 सितंबर को था। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस यह 18 सितंबर को मनाया गया। वहीं अगर देखते हैं 18 सितंबर को और कौन कौन से दिवस प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं, तो विश्व बांस दिवस, विश्व जल निगरानी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यह प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड यह मिला है द वायर को। इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित 2021 का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। फ्री इंडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना जो यह 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा उन मीडिया संगठनों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं। हाल ही में कहाँ वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की गई है। तो एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत यह कहाँ की गई है, तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 17 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की है। एल्डर लाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से व्यथित बुजुर्गों को आराम देने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। भावनात्मक देखभाल और समर्थन, स्वास्थ्य सेवाओं और ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को अन्य सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो प्रगति मोबाइल ऐप यह भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। देखते हैं इसके बारे में। तो LIC ने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, यह लॉन्च किया। यह एक विभिन्न जानकारी देगा जो प्रीमियम संग्रह और एजेंसी संक्रियण जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने की घोषणा की गई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यह कौन प्रकाशित करता था, तो यह विश्व बैंक प्रकाशित करता था, जिसने इसे बंद करने की घोषणा की है। विश्व बैंक समूह ने 17 सितंबर 2021 को अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसने क्यों किया है, तो 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों के द्वारा दबाव के कारण डाटा अनियमितताओं की जांच करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। 2022 के बीजिंग शीतकालीन खेलों का मोटो क्या है। तो 2022 के बीजिंग शीतकालीन खेलों का मोटो यह है ऑप्शन सी, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। देखते हैं इसके बारे में। तो आयोजन टीम द्वारा ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेल बीजिंग 2022 के आधिकारिक मोटो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर का अनावरण किया गया। मोटो मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य के साथ एक समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौतियों को दूर करने के लिए खेलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और ओलंपिक शीतकालीन खेल यह 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच बीजिंग चीन में आयोजित होने वाले हैं। हाल ही में किनके द्वारा
कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 यह किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा प्रदान किया गया, जो कि हमारे शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। किस राज्य के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग मिला है? तो यह किस राज्य का है? तो यह मणिपुर का है। मणिपुर के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलांग संतरा को जीआई टैग मिलने की घोषणा की है। तामेंगलांग संतरा मैंडरिन समूह की एक प्रजाति है और राज्य के वार्षिक उत्पादन में 50% से अधिक योगदान करती है। वहीं सिराराखोंग मिर्च, इसे हाथी मिर्च भी कहा जाता है, अपने विशिष्ट स्वाद और रंग के साथ दुनिया में मिर्च की सबसे अच्छी किस्म में से एक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया? तो यह राजस्थान के द्वारा विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया। देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा विवाह अधिनियम में संशोधन, बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। वर और वधू उस स्थान के विवाह पंजीकरण अधिकारी को विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां वे 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं। विधेयक यह नहीं कहता है कि बाल विवाह वैध है। विधेयक कहता है कि विवाह के बाद सिर्फ पंजीकरण जरूरी है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे प्रयोगशाला उत्कृष्टता अवार्ड 2021 प्रदान किया है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयोगशाला उत्कृष्ट अवार्ड 2021 यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर SK जोशी को। देखते हैं इसके बारे में। तो यह देश का अपनी तरह का पहला प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार है और यह पुरस्कार देश में प्रयोगशाला गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया है और प्रयोगशाला की प्रत्येक श्रेणी में नगद पुरस्कार के साथ 3 ट्रॉफियां दी जाती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।